Hello, friends. This is Rohit, and welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. So, friends, India versus Bangladesh पहला टेस्ट मैच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चिपॉक में खेला जा रहा है और पहले दिन की मैच समरी ये है कि पहला दिन खत्म होने तक जो इंडिया का स्कोर है वो है 339 6 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमबैक करा इंडिया ने। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही थी। एक पॉइंट था जब इनके 34 पे 3 आउट हो गए थे और बांग्लादेश ने जो है वो पहले टॉस जीती और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया। आई थिंक बहुत ही राइट करेक्ट डिसीजन था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी और बॉल जो अर्ली बहुत ज़्यादा मूव करती है, तो उस कारण से इनका डिसीजन बहुत ज़्यादा साबित भी हुआ अच्छा, क्योंकि एक पॉइंट पे 34 पे 3 आउट हो गए थे इंडिया के और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि ये मैच फंस गया है और बांग्लादेश बिल्कुल टॉप पे आ गया है इंडिया के कंपैरिजन में। बट सम एक्सेप्शनल बैटिंग बाय यशस्वी जायसवाल और बाद में जब रविंद्र जडेजा और आर अश्विन रविचंद्रन अश्विन आए तो उसके बाद तो मैच ही पूरा पलट गया। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और व्हाट अ प्लेयर यशस्वी जायसवाल मैं ज़रूर मेंशन करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बॉल ओवरकास्ट कंडीशन थी, बॉल नहीं थी, वहाँ पे टेम्परामेंट दिखाना और उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, आई थिंक जो उन्होंने 56 रन बनाए हैं मेरे अकॉर्डिंग वो सेंचुरी है इस मैच में पहले दिन में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेले यशस्वी जायसवाल, उनके बारे में बात करेंगे। और जो कि पार्टनरशिप लगी है अश्विन और जडेजा के बीच में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। 195 रन की इनकी पार्टनरशिप लगी है। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बट पहले एक बार मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आज का पहला दिन खत्म होने तक जो इंडिया का स्कोर है वो है 339 6 विकेट के नुकसान पे। एक पॉइंट ऐसा था इनके 34 पे 3 थे और एक पॉइंट जब 34-3 के बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच में, बट वो भी इतनी काम नहीं आई क्योंकि एक पॉइंट पे इनके 144 पे 6 आउट हो गए थे। बट नाउ अगर जब अब हम स्कोर देखें तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर लग रहा है, क्योंकि इंडिया ने उसके बाद कोई विकेट नहीं खोई और इंडिया का जो स्कोर है पहले दिन में वो है 339 रन। मुझे अब ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे मैच ऑलमोस्ट इंडिया बचा चुका है। लेट्स सी कि कल का दिन जब सेकंड डे जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो कहाँ तक पहुंच पाती है। अभी भी 4 विकेट इनके हाथ में है, जिसमें अभी रविंद्र जडेजा भी है, रविचंद्र अश्विन भी है और उसके बाद फिर बॉलर्स शुरू होंगे। सो लेट्स सी कैसा खेलती है इंडिया का हम जल्दी से अगर बैटिंग स्कोर कार्ड देखें तो यशस्वी जायसवाल, इन्होंने 56 रन बनाए 118 बॉल्स पे 47.46 के स्ट्राइक रेट से। मैं इनके बारे में जो मतलब व्हाट अ प्लेयर ही इज, क्या इनका करियर स्टार्ट हुआ है टेस्ट मैचेस का। और मैं हालांकि अभी बहुत अर्ली है इनके बारे में प्रिडिक्ट करना, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ये अपना करियर ख़त्म करेंगे ये उसी कैटेगरी में आएंगे जिस कैटेगरी में सौरभ गांगुली है और जिस कैटेगरी में जितने भी बढ़िया बढ़िया वीवीएस लक्ष्मण है और राहुल द्रविड़ है और चेतेश्वर पुजारा है, ये उसी कैटेगरी में आएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो इनके बैट का कंट्रोल है और जो रिस्क मूवमेंट है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है इनका। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। रोहित शर्मा ये चल नहीं पाए, 6 रन बना के आउट हो गए और अगेन वही प्रॉब्लम कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये बहुत 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 ही ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर हैं। आई थिंक इनको पता है इन्हें क्या करना है। आई थिंक मे बी बैड लक था इनका। बॉल ओवरकास्ट कंडीशन थी, बॉल मूव ज़्यादा हो रही थी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना चाहिए आई थिंक। तो बट लेट्स सी आने सेकंड इनिंग्स में कैसा खेलती है, अगर सेकंड इनिंग्स इंडिया की आती है तो। शुभमन गिल, इन्होंने खाता भी नहीं खोला। हमने प्रीव्यू में मैच के ये बात करी थी कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर शुभमन गिल एंड केएल राहुल। सो शुभमन गिल आज भी खरा नहीं उतर पाए और चीपली आउट हो गए, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि स्टार्टिंग में इनको आउट करना बहुत ही इजी है। आई थिंक वही प्रॉब्लम है, नर्व्स को और एक्सपीरियंस की कमी है आई थिंक। तो इनको भी देखना होगा कि आने वाली इनिंग्स में कैसा अपने आप को ये रीडेवलप करते हैं और कैसे वापस आते हैं। विराट कोहली ये 6 रन बना के ये भी आउट हो गए। अगेन आई डोंट नीड टू टेल हिम कि हाउ ही
तो हाउ ही शुड प्ले। आई थिंक वो लेजेंड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर है, तो उनको भी सेकेंड इनिंग्स में करेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को और वापस आना पड़ेगा। बहुत कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली से। जिस तरह का इनको एक्सपीरियंस है, जिस तरह के सर्कमस्टांसिस में ये परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, सो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। और ऋषभ पंत अगेन बहुत अच्छा कमबैक, स्पेशली जो इनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ये टेस्ट मैचेस में इन्होंने वापसी करी है। दिलीप ट्रॉफी में इन्होंने आई थिंक 100 ओवर से ज़्यादा कीपिंग करके अपने आप की अपनी फिटनेस को टेस्ट किया था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्होंने टेम्परामेंट दिखाया। 52 बॉल्स में 39 रन्स बनाए 75 के हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ, तो ये भी बहुत अच्छा खेले। 39 रन्स बहुत है स्टार्टिंग में जिस तरह की पिच बिहेव कर रही थी, तो ये भी मतलब मज़ा आएगा इनको आने वाले मैचेस में देखने के लिए। केएल राहुल इन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड करा क्रीज पे, जो कि आई थिंक इनको कॉन्फिडेंस देगा। हालांकि स्कोर ज़्यादा नहीं बना पाए, 16 ही रन बनाए इन्होंने, बट मुझे लगता है कि ये 16 रन भी इनको कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि ये 52 बॉलों तक ऑलमोस्ट 9 ओवर इन्होंने खेले हैं। तो लेट्स सी आने वाले इनिंग्स में और आने वाले मैचेस में कैसा परफॉर्म करते हैं। बहुत अमेजिंग टैलेंट है, सबको पता है। इस जस्ट कि जो टैलेंट इनमें है उस तरह से आउटपुट नहीं निकल के आ रहा, सो इनसे भी हमें बहुत उम्मीद है। फिर आए रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन। रविंद्र जडेजा की पहले बात करें, जिस तरह के ये बैट्समैन है और बॉलर है, आई थिंक ऐसा प्लेयर हर हर एक टीम को चाहिए। अब मुझे कभी ये नहीं समझ आती कि मैं इनको बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर का हूँ या बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर का हूँ। जहाँ पे भी टीम को ज़रूरत होती है, चाहे बॉलिंग के डिपार्टमेंट में हो चाहे वो बैटिंग के डिपार्टमेंट में हो, ये हमेशा आते हैं और परफॉर्म करते हैं। और फील्डर तो आई थिंक इनसे बढ़िया कोई फील्डर ही नहीं है वर्ल्ड में। तो जिस तरह की अभी मतलब मैं क्या कहूँ, इनको आप सोच भी नहीं सकते टेस्ट मैचेस में बाहर बिठाने की। तो इन्होंने 117 बॉल्स पे 86 रन बनाए, 2 छक्के भी लगाए इन्होंने, और 73 के हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। फिर हम बात करेंगे रविचंद्र अश्विन। ये ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, एक लेजेंड है बॉलिंग में, बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग। आई थिंक 400 विकेट्स लेने वाले ये सेकंड फास्टेस्ट थे मुरलीधरन के बाद। तो इनके बारे में हम जितना बात करें उतनी कम है, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने अपने आप को बैटिंग में इम्प्रूव किया है, इन्होंने ये ऑलराउंडर मुझे लगता नहीं कि ये थे स्टार्टिंग में, बट इन्होंने अपने आप को प्रूव करा है हर बार परफॉर्मेंसेस दे के। आई थिंक इनकी 1 सेंचुरी, इनकी 3-4 सेंचुरीज है ऑलरेडी। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेले आज भी है, जिस तरह का इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया। इन्हें पता था कि रविंद्र जडेजा और जो अश्विन है कि इनकी लास्ट पार्टनरशिप है, इसके बाद बॉलर शुरू हो जाएंगे। इन्हें पता था अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस का, कि विकेट कितनी, हमारी अगर विकेट चली गई तो उसके बाद जो ये 339 रन ये इंडिया बना पाई है, आई थिंक ये 200 सवा 200 तक ऑल आउट हो जाती। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। इन्होंने 112 बॉल्स पे सेंचुरी मार चुके हैं, 102 रन बनाए, 2 छक्के भी लगाए, और 91 ये वनडे का स्ट्राइक रेट होता है। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये खेले, प्रेशर में अपने आप को आने नहीं दिया, ऑपोजिशन को प्रेशर में रखा, हिटे भी लगाई, चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए। तो जितनी तारीफ करी जाए रविचंद्र अश्विन की उतनी कम है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेले। बांग्लादेश की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने स्टार्टिंग में, और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर बना के रखा इंडियन टीम पे, आई थिंक वही फॉर्म को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा है जो ये पाकिस्तान में सीरीज जीत के आए थे। बट वो ये भूल गए कि ये इंडिया है और रेड सॉइल पे खेल रहे हैं, जहाँ पे बाउंस भी आएगा, बॉल स्पिन भी होएगी, और इंडियन टीम जो कि उनका होम ग्राउंड है, उनको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है बैटिंग को। बट स्टार्टिंग में, हैविंग सेड दैट, स्टार्टिंग में इंडिया को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अगर हम हसन महमूद जो कि इनके बांग्लादेश के बॉलर हैं, इन्होंने 4 विकेट ली और वो 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स थी। रोहित शर्मा को आउट करा इन्होंने, शुभमन गिल को आउट करा, विराट कोहली को आउट करा और ऋषभ पंत को भी आउट करा। इन्होंने अपने 18 ओवर्स में 58 रन देके 4 विकेट ली। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बॉलर है ये हसन महमूद। फिर नाहिद राना, इन्होंने अपने 17 ओवर्स में 80 रन देके 1 विकेट ली, और मेहंदी हसन मिराज, इन्होंने अपने 21 ओवर में 77 रन देके 1 विकेट ली। सो फ्रेंड्स, पहला दिन बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में बांग्लादेश के फेवर में जा रहा था, बट उसके बाद जब इंडिया ने जो पेस पकड़ा है, तो उसके बाद बांग्लादेश उनको पकड़ भी नहीं पाया, और इंडिया अपने आप को, मैं कहूँगा, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे ला चुका है, क्योंकि इंडिया में 400 रन बनाना पहली इनिंग्स में बहुत होते हैं। सो लेट्स सी
कि सेकंड डे कैसा प्ले करता है इंडिया के लिए। और मुझे तो लगता है कि अगर अभी 339 है, अगर ये 400 के आसपास पहुंच गए, और जो कि पॉसिबल है, सिर्फ आई वुड से 60 61 रन बचे हैं और 4 विकेट इनके हाथ में है। सो अगर ये 400 के आसपास पहुंच गए तो मैच इंडिया के ही फेवर में जाएगा और इंडिया मैच बहुत इजीली जीतेगा, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो अमेजिंग है। बैटिंग से ज़्यादा मैं इंडिया को बॉलिंग को थोड़ा अब हमेशा से, हिस्टोरिकली हमेशा इंडिया की बैटिंग अच्छी होती थी और बॉलिंग एवरेज होती थी। मैं कहूँगा बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी है। सो बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट बैटिंग में देखना होगा वो इंडिया में कैसा परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम हर दिन की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि मैच की हाइलाइट्स कैसी रही सेशन बाय सेशन, और किस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म करा। और आप मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।